दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और गुरुग्राम में मॉनसून की पहली बारिश ने ही तमाम दावों की पोल खोल दी है। जगह जगह लोग पानी में जूझते नजर आए हैं। गुरुग्राम शहर, जिसको साइबर हब कहा जाता है, तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं, अंदाजा लगाइए। सड़क पर फंसे वाहनों को जेसीबी की मदद से निकाला जा रहा है। ये ऑटो पानी में बंद हो गया, जिसके बाद इसे निकालने के लिए जेसीबी की मदद ली गई। एक और तस्वीर, बाइक सवार गर्दन तक पानी में डूबा दिखा, मानो ये सड़क नहीं बल्कि कोई दरिया हो। यही हाल दूसरे इलाकों में भी दिखा। जगह जगह जल भराव, लोगों के घरों और दुकानों तक पानी पहुंच गया। पैदल चलने वालों का हाल तो और भी बुरा है। वहीं बारिश के बाद गुरुग्राम में सड़कों का क्या हाल है वो भी देखिए। लंबा जाम लगा है, वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम से दिल्ली जाने वालों को जाम से जूझना पड़ा। दिल्ली बॉर्डर, उद्योग विहार, ओल्ड दिल्ली रोड, सदर बाजार, सोहना चौक इलाके में सुबह शाम जाम की स्थिति बनी रही और यही वजह है कि लोग ज्यादा परेशान हुए। हालांकि गुरुग्राम में इस मॉनसून में लोगों को परेशानी ना हो, इसको लेकर कई बैठकें भी की गई। कई जगहों का निरीक्षण किया गया, जल भराव वाले इलाकों की पहचान की गई। बावजूद इसके साइबर सिटी की तस्वीरें नहीं बदली। और मध्य प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। मुरैना में मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मुरैना में 24 घंटे के अंदर 205 मिलीमीटर बारिश होने से कई बस्तियों में बाढ़ जैसे हालात हैं। ये पिछले 45 साल में जुलाई के पहले दिन की सबसे ज्यादा बारिश है। भारी बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हैं, नदियां उफान पर हैं। तस्वीरें आपके सामने, कैसे पूरा इलाका जलमग्न है, हर तरफ पानी का बसेरा है। तेज बहाव की वजह से करीब 12 गांव का संपर्क मुख्य मार्ग से कट गया है। लोगों का आना जाना पूरी तरह ठप है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, ना तो सुरक्षा के इंतजाम किए गए और ना ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो और वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाए। हालांकि परेशानी के बीच प्रशासन ने SDRF की टीमों को भी तैनात किया। स्थिति पर नजर रखी जा रही है। नाव भी चलाई गई ताकि पानी में फंसे लोगों को सहायता पहुंचाई जा सके। यमुनानगर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह जल भराव होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा के यमुनानगर में बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पहाड़ों पर लगातार बारिश होने की वजह से लोगों के सामने दोहरी चुनौती पैदा हो गई है। एक तरफ बादल बरस रहे हैं तो दूसरी तरफ पहाड़ों से लगातार पानी बढ़ रहा है। तस्वीरें बरसाती नदियों की है, जहां किस रफ्तार से पानी पहुंच रहा है वो देखा जा सकता है। सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ है। कई एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। किसानों का कहना है कि करीब 20 गांवों में पानी भर गया है, जिससे करोड़ों की फसल पानी की भेंट चढ़ गई है। किसानों ने मुआवजे की भी मांग की है। हमारी तो यही मांग है जी, भी मुआवजा दिया जाए। 1 लाख रुपये मान ले, 2 फसलें गई हैं। तो कितने फीट पानी होगा जी यहाँ? 11-12 फुट पानी है जी। दरअसल यमुनानगर में लगातार बारिश से यमुना, सोम, पथराला और नकटी नदी उफान पर हैं। सोम, पथराला और नकटी नदी का पानी गांवों में घुस चुका है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने हरियाणा के कई जिलों के लिए तेज बारिश का अनुमान जताया है। और पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश का असर अब अयोध्या में सरयू नदी के तटों पर भी दिखने लगा है। फिलहाल 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सरयू का जलस्तर बढ़ रहा है। अगर आप प्रभु राम की नगरी अयोध्या आने की सोच रहे हैं और यहाँ सरयू में स्नान करने के बाद दर्शन पूजन करना चाहते हैं, तो अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। हिमाचल, नेपाल, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार भारी बारिश की वजह से सरयू का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अयोध्या में सरयू का जलस्तर प्रति घंटे 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। हालांकि फिलहाल सरयू का जलस्तर 90.590 सेंटीमीटर है, जो खतरे के निशान से कम है। लेकिन लगातार बढ़ते जलस्तर की वजह से प्रशासन ने भी तैयारी पूरी कर ली है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सरयू के घाटों पर बैरिकेडिंग की गई है और अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वे गहरे पानी में स्नान न करें। घाटों पर NDRF और जल पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं, ताकि आपातकाल में किसी को कोई दिक्कत न हो। दरअसल अयोध्या आने वाले श्रद्धालु सबसे पहले मोक्षदायिनी सरयू में स्नान करने जाते हैं और उसके बाद अयोध्या के मठ मंदिरों में दर्शन पूजन करते हैं। लेकिन सरयू नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अब श्रद्धालुओं को भी सावधान रहने की जरूरत है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।